Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. जी थैंक यू। आपने बहुत अच्छा कीर्तन किया। थैंक यू सो मच। और पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हिज ग्रेस गोपी मोना प्रभु जी का और कुंजेश्वरी माता जी। उनकी वजह से मुझे सेवा का मौका मिला, तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो आज के इस सत्र में सब श्रीमद् भागवतम के इस सत्र में सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे, मुझे जो सेवा मिला है श्रीमद् भागवतम के स्कंद 3 अध्याय 24 और श्लोका संख्या 10, इसका सेवा मुझे मिला है। तो मैं प्रयास करूंगा कि जितना कुछ मुझे समझ में आया वो आपको समझाने के लिए। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोका इस प्रकार है और ये अध्याय का जो शीर्षक है वो कर्दम मुनि जी का वैराग्य के बारे में। तो जब भी मैं ये सब टॉपिक के बारे में सोचता हूँ, जब भी वैराग्य और, तो मुझे पहले ही बहुत डिफिकल्ट सा हो जाता है, क्योंकि रीजन बताता हूँ मैं आपको। क्योंकि कल ही हम लोग बात चर्चा कर रहे थे, प्रभु जी ने, अर्जुन प्रिया प्रभु ने बहुत अच्छे से समझाया कि कॉपरेशन और फिर वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। लेकिन जब भी बात कुछ प्रसदम की आती है तो वैराग्य कैसा करना है वो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। जैसे कि राधा गोपीनाथ जी में भगवान का महाप्रसाद आता है और जो भी भगवान को ऑफर करके आता है, तो मेरा सेवा रहता है वो ट्रांसफर करने का और वो बहुत डिफिकल्ट सेवा रहता है मेरे लिए। आई मीन तो इसके लिए मैं सोचता हूँ कि ये वैराग्य जब तक हम लोग ये पढ़ेंगे नहीं तब तक ये समझ नहीं पाएंगे कि वैराग्य क्या है। और इसलिए शिला प्रभुपाद का मैं ऋणी हूँ, क्योंकि ये सब टॉपिक जो है, इवन तो ईशोपनिषद और जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो ये जो टॉपिक्स है वो बहुत, मतलब दिखने में वो छोटी सी किताब है, लेकिन उसको अप्लाई करने में कितना डिफिकल्टी इन द सेंस लाइक उसको धीरे धीरे हमें अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें मेरी बात कर रहा हूँ। तो थैंक यू। मैं ये टॉपिक जो मेरे सेवा मिला है, तो मैं शुरुआत करता हूँ श्लोका बोलने के लिए। भगवन्तं परं ब्रह्म सत्वेन अंशेन शत्रुहन् तत्त्वसंख्यान विज्ञप्ते जातं विद्वान् अजस्वराट्। भगवन्तं परं ब्रह्म सत्वनांशेन शत्रुहन् तत्त्वसंख्यान विज्ञप्ते जातं विज्ञानजस्वराट्। भगवन्तं परं ब्रह्म सत्वेन अंशेन शत्रुहन् विज्ञप्ते जातं विद्वान् अजस्वराट्। तो ये श्लोका का ट्रांसलेशन एंड इसका तात्पर्य हम लोग शिला प्रभुपाद द्वारा हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। मैत्रेय ने आगे कहा, हे शत्रुओं के संहारक, ज्ञान प्राप्त करने में प्राय स्वच्छंद अजन्मा ब्रह्मा जी समझ गए कि श्री भगवान का एक अंश अपने कल्मश रही अस्तित्व में सांख्य योग रूप में समस्त ज्ञान की व्याख्या के लिए देहूति के गर्भ से प्रकट हुआ। तो ये ट्रांसलेशन है। शिला प्रभुपाद और परपट भी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये जो श्लोका है, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो शिला प्रभुपाद जी
वैराग्य के बारे में डिस्कस कर रहे। तो अभी हम लोग आगे डिस्कस करने से पहले हम लोग ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपं सार्वजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधा गोपीनाथ श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सोलेन भक्ति ब्रिंग गोविंद स्वामी गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। इकट्ठे भक्तों की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग देखेंगे श्रील प्रभुपाद ये तात्पर्य में क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो मैं सोच रहा था कि मैत्रेय मुनि और विदुर जी का संवाद क्वेश्चन आंसर में ही चालू है। स्टार्ट हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर हर एक जगह पे क्वेश्चन आंसर। तो मैं इस टाइम सोचा कि क्यों ना मैं भी ऐसे ही करूं। मैं प्रयास किया करने के लिए कि इस श्लोक में तात्पर्य में अगर हम लोग देखेंगे तो श्रील प्रभुपाद बोलते कि वैराग्य क्या है, फिर अजन्मा ब्रह्मदेव जी उनको ज्ञान प्राप्ति और उनका स्तोत्र क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर भगवान के अंश जो है कपिल देव जी उनका आविर्भाव के बारे में श्रील प्रभुपाद इसमें बताते हैं। उनका कपिल देव जी का जो प्राकट्य है उसका क्या उद्देश्य है उसके बारे में श्रील प्रभुपाद बताते हैं। फिर आगे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के शुरुआत में ही बताते हैं कि वेदांत सूत्र का संकलन कौन करता है। फिर आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं भगवान कपिल देव और नकली कपिल देव के बारे में श्रील प्रभुपाद चर्चा करते। फिर ब्रह्मदेव जी को स्वराट और अज क्यों कहा गया है इसके बारे में श्रील प्रभुपाद बताते। फिर ब्रह्मदेव जी के पहले गुरु कौन है इसके बारे में भी चर्चा होती है। फिर सत्वनांशेन का क्या अर्थ होता है इसके बारे में श्रील प्रभुपाद चर्चा करते हैं। फिर सत्वगुण की महिमा के बारे में श्रील प्रभुपाद बताते हैं। भौतिक जगत में क्या सत्वगुण ऊपर प्रेजेंट है उसके बारे में आगे चर्चा होती है। फिर रजोगुण तमोगुण सत्वगुण तो हमें पता है, लेकिन वसुदेव सत्व कल ही हम लोग ने डिस्कस किया। शुद्ध सत्व भी पता है, लेकिन वसुदेव सत्व क्या है इसके बारे में थोड़ा चर्चा हम लोग करेंगे। फिर भगवान का अंश अवतार और कला अवतार के बारे में श्रील प्रभुपाद चर्चा करते हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण जो आदि कारण है उसके बारे में श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में चर्चा करते हैं। हरे कृष्ण। तो पहला ही प्रश्न के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये जो टॉपिक है ये है कर्दम मुनि का वैराग्य। तो वैराग्य के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो वैराग्य के बारे में जब भी मैं सर्च कर रहा था श्रील प्रभुपाद के लेक्चर, तो श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि वास्तविक वैराग्य का मतलब बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति को सदैव स्वयं को भगवान श्री कृष्ण का अंश समझना चाहिए। मीन्स वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। और अपने कर्मों का जो भी फल है वो भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए।
फिर शिला प्रभुपाद उनके लेक्चर में, मैंने 2-3 लेक्चर शिला प्रभुपाद के वैराग्य के बारे में सुने, तो उसमें शिला प्रभुपाद आगे बताते कि वैराग्य और त्याग का अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण पर पूर्ण तरह से निर्भर होना। जैसे कि हम लोग शिला प्रभुपाद जी को भी देखते हैं कि शिला प्रभुपाद के लाइफ इंस्टेंस में जब शिला प्रभुपाद जलदूता में जा रहे थे, मींस पूरा शिला प्रभुपाद का पूरा लाइफ ही वैसा है कि मतलब वो कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। लेकिन जब पूर्ण निर्भर होते सब पूर्ण निर्भय के टॉपिक के बारे में जब भी मैं सोच रहा था, तभी मैं सोच रहा था कि शिला प्रभुपाद जी को जलदूता पे जब भी अटैक आया, मींस लाइक हार्ट अटैक आया, तो शिला प्रभुपाद जी का वो जो जलदूता के ऊपर जो प्रेयर है, तो अगर वो सोचेंगे उसके बारे में, तो रियली हम लोग भी कैसा निर्भर होना है भगवान के ऊपर, उसे हम लोग समझ सकते हैं। और शिला प्रभुपाद का हम लोग हर एक आचार्य जो है अपने, उनके बारे में अगर हम लोग सोचेंगे, उनके बारे में मनन करेंगे, तो ये वैराग्य जो है वो हम धीरे धीरे, मीन्स मेरे बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं धीरे धीरे ला सकता हूँ, प्रयास कर सकता हूँ। आप भी थोड़ा कृपा कीजिए सभी वैष्णवगण। तो हमें भगवान के ऊपर पूर्ण तरह से निर्भर होना चाहिए। फिर शिला प्रभुपाद उस लेक्चर में बताता है कि व्यक्ति ने हर एक चीज जो है वो भगवान के सेवा में लगाना चाहिए और खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं कि लोग ज्यादातर के इंद्रिय तृप्ति के बारे में, पहला खुद के बारे में सोचते हैं, लेकिन भक्त जो है वो हमेशा कुछ भी चीज, अगर वो मार्केट में भी जाता है कुछ भी सब्जी लाने के लिए, तो सोचता है कि आज मैं भगवान को ये ऑफर करूं। फ्लावर्स लाने के लिए जाता है कि तो सोचता है कि ये फ्लावर्स भगवान के लिए अच्छे हैं। लेकिन जो हम लोग भौतिक दुनिया में अगर लोग देखेंगे कि वो इंद्रिय तृप्ति के प्रति कितना आकर्षित है, मतलब अगर हम लोग देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब भौतिक दुनिया में, कि एग्जाम्पल देता हूं कि मेरे मित्र ही जो मेरे कलीग्स है, तो पूरी रात भर वो पिकनिक गए थे और पिकनिक में पूरा रात टिल 4 o'clock 5 o'clock वो रात भर सोए ही नहीं, मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो हम लोग समझ सकते हैं कि वो लोग मतलब इग्नोरेंस इतने हैं, हम लोग कितना भी उनको समझाए कि ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक उनको शिला प्रभुपाद जी का टीचिंग्स या भगवान के बारे में अगर पता नहीं होगा, तब तक ये लोग बर्थ साइकिल, रिपीटेटिव साइकिल में घूमते ही रहेंगे। तो हमें, मीन्स मैं मेरी बात करूंगा कि मुझे प्रयास बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि आई नीड टू इम्प्रूव कि ये वैराग्य जीवन में लाना। तो शिला प्रभुपाद कुछ लेक्चर में बताते हैं कि वास्तविक त्याग का अर्थ क्या है, कि ये जो अंधकूपम है, अंधकूपम जीवन जो है उसका त्याग करना और कृष्ण के शरण में जाना। तो ये जो लाइन शिला प्रभुपाद जी ने कोट किया, तो वो है हरि आश्रिता बुक से, कि कृष्ण की शरण में हमेशा भगवान की चरण कमलों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, ये शिला प्रभुपाद बताते हैं। और शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्ण के लिए सब कुछ समर्पित कर दो, यही वास्तविक त्याग है, हर एक चीज। तो अभी त्याग के बारे में जस्ट सोच रहा था, तो त्याग में जो है वो ज्ञान के माध्यम से हमें सोचना पड़ेगा। मतलब कृष्ण के लिए कमाओ, कृष्ण के लिए खर्च करो, कृष्ण के बारे में सोचो, कृष्ण के लिए काम करो, यही वास्तविक त्याग है और यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है। जब तक ये समझ नहीं सकेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। और इसके एग्जाम्पल में जब भी ये टॉपिक के पर जब भी मैं पॉइंट्स ले रहा था, तभी मुझे एक एग्जाम्पल याद आया हमारे परमेश्वर गौर प्रभु, कि कृष्ण के लिए कमाओ, कृष्ण के लिए खर्च करो, कृष्ण के बारे में सोचो, कृष्ण की कथा गाओ, कृष्ण के लिए काम करो। तो हमारे परमेश्वर गौर प्रभु हमें याद है कि रमादान टाइम में वो 8 घंटा 9 घंटा भागवतम पढ़ते थे और उनका हमेशा यही रहता था। दिवाली में
जब भी कुछ गोल्ड लाते थे तो वो सोचते थे कि मेरे गौर निताय के लिए, वो सोचते थे कि अब ये गोल्ड है मेरे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई के लिए। तो हमारे साथ ये जो एग्जाम्पल है हमें सेट करते हैं। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि जब भी कुछ पॉइंट्स आते हैं, जब भी मैं रीड करता हूँ, जब भी लेक्चर सुनता हूँ, तो हमारे जो भी हमारे गुरु है, शिक्षा गुरु, उनके बारे में जैसे अगर हम लोग देखेंगे श्री वल्लभ प्रभु, ये दामोदर देश में है, तो उनका भी हमेशा वो एंगेज रहते हैं एवरी टाइम। मतलब अगर वो काम पे भी रहेंगे तो भी वो सोचेंगे कृष्ण के बारे में। मतलब अगर हम लोग देखेंगे कि उनके जीवन में मैं उनका जीवन, मतलब मैं उनके साथ एक दो बार तो मैं एसोसिएशन कर पाया उनके साथ। तो जब भी मैं उनसे बात करता था तो केवल और केवल प्रीचिंग कैसा ज्यादा होना चाहिए उसके बारे में उनका चर्चा रहता था। सो ये मतलब हमारे शिक्षा गुरु है, हमारे गोपी मोहन प्रभु जो है, अगर हम लोग सोचेंगे तो अभी वो ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन फिर भी उनका पूरा ध्यान किधर है? भागवतम क्लास में। फिर वो हमेशा सोचेंगे कि अरे कल का क्लास किसका है, फिर अरे वो नहीं आए तो कौन वो क्लास देगा, तो खुद क्लास देते हैं। तो हम लोग मतलब मैं मेरी बात करूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो शिक्षा गुरु है उनसे हमें बहुत सीखना पड़ेगा कि कैसा कृष्णा कॉन्शियसनेस अपने लाइफ में लाना चाहिए। फिर अगर हम लोग देखेंगे कि जो वैराग्य है, तो वैराग्य ज्ञान के जो ज्ञान है, वैसे ज्ञान प्राप्ति के बाद जो वैराग्य है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ऐसा वैराग्य कि क्या फायदा? अगर हम लोग देखेंगे विश्वामित्र मुनि, उन्हें हजारों वर्ष तक तपस्या की, लेकिन क्या हुआ? मेनका जी के केवल और केवल घुंघरू की आवाज से उनका पूरा ध्यान भटक गया। तो इसका कुछ फायदा नहीं है। और दूसरी बात मेरे को याद है कि मैं केदारनाथ गया था और उधर से हम लोग स्वर्ग रोहिणी गए थे। तो उधर हम लोग स्वर्ग रोहिणी जा रहे थे, तो उधर एक गुफा थी। तो गुफा के अंदर हम लोग गए, तो गुफा में मैंने देखा कि एक बेड है जो कि पूरा नेल्स है, खिले हैं उसके ऊपर, और उसके ऊपर एक छोटी सी चद्दर जैसी थी। और उधर के जो पुजारी थे, उन्होंने बोला कि मेरे गुरु जो है वो अभी तपस्या करते पूरा दिन वो केव में, और रात को आके केवल 2 घंटा सोते हैं, केवल 2 घंटा। तो मैं सोच रहा था कि क्या मतलब लोगों का जो समर्पण है भगवान के प्रति, कितना डिफिकल्ट ये करते हैं कि भगवान प्राप्ति के लिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद हमें इतना कुछ नहीं बोला है। श्रील प्रभुपाद ने केवल एक ही बोला कि भगवान कृष्ण को अपने लाइफ में ऐड करो, हर एक चीज में ऐड करो। जब भी ये प्रसंग के बारे में सोच रहा था कि अपने लाइफ में ऐड करो, तो हमेशा हम लोग एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण हम लोग लेते हैं कि 0 है और हम लोग को एक ऐड करना है, एक मतलब भगवान श्री कृष्ण। तो उसका जो 0 का वैल्यू जो है वो बढ़ेगा। तो एक जो है वो ऐड करने के लिए, तो मैं सोच रहा था, अभी उस दिन हमारे बिल्डिंग का मीटिंग था, तो बिल्डिंग के मीटिंग में डिस्कस हो रहा था कि मतलब रूम ट्रांसफर एंड ऑल सब कुछ चीज डिस्कस हो रहा था। तो एडवोकेट्स आए थे, कुछ डिस्कशन चालू था, बिल्डिंग का एनुअल मीटिंग था। तो एक केस था जिसमें एक आदमी ने उसके प्रॉपर्टी उसके बेटे के नाम पे कर दी। 2 बेटे थे, तो उसमें प्रॉपर्टी में उन्होंने दे दिया कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है मेरे दोनों बेटे के नाम पे है करके, और उन्होंने दे दिया, कुछ गिफ्ट डीड दे दिया। फिर बाद में ऐसा पता चला कि एक बेटा बोल रहा है कि उसमें से 70% मुझे देना और 30% तू लेना। तो ये कोर्ट केस में बाद में पता चलने के बाद पता चलता है कि उसके पिताजी ने बाद में ना उसको 50% किया, ताकि मेरा ये प्रॉपर्टी का वैल्यू 50% ये बेटे के पास जाना चाहिए, ये बेटे का वैल्यू परसेंटेज वैल्यू इसको जाना चाहिए। तो तभी मैं सोच रहा था कि हम लोग जो 1% जो ऐड करते हैं भगवान को अपने 0 के आगे, तो 1% जो है वो हमें उसका
डिनोमिनेशन, मतलब अगर हम लोग देखेंगे परसेंटेज वाइज, वो 1% जो है हमारे लाइफ में हमें धीरे 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 बढ़ाना पड़ेगा। मतलब एग्जाम्पल देते हैं कि वो 1% धीरे धीरे, मतलब कैसा मैं बताता हूँ कि धीरे धीरे हमें ना ये त्याग करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि हम लोग सब लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, फिर ट्रैवल के प्लानिंग, यूरोप टूर्स वगैरह सब कुछ सोचते हैं ये लोग, मटेरियल भौतिक लोग। तभी मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग ऐसा, ये जब भी टॉपिक पढ़ रहा था कि रिटायरमेंट प्लानिंग भी ऐसा ही होना चाहिए। मतलब रिटायरमेंट प्लानिंग पहले से ही होना चाहिए कि कैसे मैं और प्रचार कर सकता हूँ, कैसे मैं भगवान शिला प्रभुपाद की बुक ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो ये प्लानिंग मैं सोच रहा था कि कितने इंपॉर्टेंट हो। वो 1% जो है अपने को धीरे 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 बढ़ाना चाहिए अपने लाइफ में, 1%। तो इसके बारे में, ये वैराग्य के बारे में थोड़ा मेरा सोच था कि, और मैंने आपके साथ मैंने प्रस्तुत किया। तो आगे शिला प्रभुपाद ये ट्रांसलेशन में शिला प्रभुपाद आगे बताते हैं कि अजन्म ब्रह्मदेव, उनको ज्ञान प्राप्ति और ज्ञान का स्तोत्र क्या है, शिला प्रभुपाद ये ट्रांसलेशन में बताते हैं। तो ब्रह्मदेव जी का जन्म जो हमें पता है कि गर्भदोक्षाय विष्णु जी के नाभि कमल से हुआ, और ब्रह्मदेव जी के हृदय के भीतर जो परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण बैठे, वही उनको ज्ञान प्रदान कर रहे थे, इसलिए उन्हें अज कहा है। अज का मीनिंग है अजन्मा, और उनको स्वराट भी कहा गया। तो अगर हम लोग फर्स्ट कैंटो में अगर फर्स्ट श्लोकाई अगर देखेंगे, तो उसमें अगर हम लोग देखेंगे फर्स्ट कैंटो में फर्स्ट श्लोकाई है, तो उसमें शिला प्रभुपाद क्या होते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्याय तो अन्वयाद इतरत चार्तेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यस्सूरया। तो ब्रह्मा जी को ज्ञान कैसे है ना, हृदय में भगवान ने प्रकट किया। तो हम लोग देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी के कोई गुरु नहीं थे, तो गुरु का महत्व भी हमें पहचानना पड़ेगा कि जब तक हमें गुरु नहीं है तो एक्चुअल ज्ञान प्रदान नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी का स्थान भी अपने संप्रदाय में कितना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से है, क्योंकि उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो डायरेक्टली भगवान से प्राप्त हुआ। तो अगर आगे हम लोग देखेंगे कि भगवान के अंश कपिल भगवान का आविर्भाव और उनके प्राकट्य का उद्देश्य, तो ये श्लोक में शिला प्रभुपाद कपिल भगवान के बारे में बताते हैं कि कपिल भगवान कौन है, भगवान के अंश है, और गर्दमुनि और देवहूति के पुत्र का नाम कपिल भगवान है, और कपिल मुनि जो है भगवान के 5वें अवतार है। तो इसकी चर्चा अगर हम लोग देखेंगे कि इसकी चर्चा आती है पहले स्कंद अध्याय 3 और श्लोक संख्या 3 में, पंचम कपिलो नाम सिद्धेश काल विप्लुतम प्रोवाच आसुरे सांख्यम तत्वग्राम विनिर्ययम्। मीन्स जो भगवान का 5वां अवतार है, इसके बारे में हम लोग ने थोड़ा संक्षिप्त में चर्चा किया था फर्स्ट कैंटो के टाइम पे कि कपिल मुनि जो है भगवान के 5वें अवतार है, और वो 12 महाजनों में से भी एक महाजन है। और भगवान का प्राकट्य जो है हमें पता है कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृता। तो उनका भगवान का प्राकट्य होता है, तो उनका प्राकट्य का भी एक कारण होता है। वो प्राकट्य होता है कुछ कारण के लिए, मतलब इधर सांख्य योग प्रस्तुत करने के लिए भगवान आए हैं। तो भगवान के ये जो कपिल देव अवतार है, भगवान के अंश अवतार है, मतलब प्रत्यक्ष अवतार। इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। फिर उनका प्राकट्य का कारण क्या है, समस्त लोगों में सांख्य योग जो है उसका ज्ञान प्रस्तुत करना। तो सांख्य योग क्या है, तो सांख्य योग माने न्यूमेरिकल स्टडी ऑफ तत्व। तो
सांख्य ज्ञान क्या है? भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की व्याख्या। इसमें शिला प्रभुपाद बहुत अच्छे से बताते हैं कि सांख्य योग के बारे में ट्रांसलेशन अगर हम लोग पढ़ेंगे कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का डिटेल्ड एनालिसिस, तत्वों के बारे में भी एनालिसिस, इसको सांख्य तत्व ज्ञान कहा गया है। तो सांख्य तत्व का बारे में हम लोग ने लास्ट टाइम हिज ग्रेस गोपी मोहन प्रभु ने भी बहुत अच्छे से हमें समझाया था कि सांख्य ज्ञान के बारे में। सांख्य तत्व क्या है? 24 तत्वों का एक स्टडी, एक अभ्यास। उसमें आता है 5 तन्मात्रा, 5 पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। तो 5 तन्मात्रा ऐसी है: शब्द, रूप, स्पर्श, रस और गंध। फिर 5 महाभूत कौन से है? आकाश, अग्नि, वायु, पानी और पृथ्वी। 5 ज्ञानेन्द्रिय कौन सी है? कान, आंख, त्वचा, जीवा और नासिका। और फिर 5 कर्मेंद्रिय है: गुदा, उपस्थ, हाथ, पैर और मुख। ये 20 हो गए। 5 तन्मात्रा, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। फिर आगे आता है मन, बुद्धि और अहंकार, और आगे और महतत्व। सो इसका डिटेल एनालिसिस जो है वो देने के लिए भगवान का जन्म, भगवान ने अवतार लिया। तो आगे शिला प्रभुपाद इस श्लोक में बताते हैं कि भगवान कपिल देव के माध्यम से शुद्ध भक्ति करके भौतिक प्रकृति से छुटकारा पाने का मार्ग भगवान कपिल देव हमें बताते। तो हम लोग ये लाइफ, बर्थ डेथ की साइकिल में हम लोग फंसे हैं। तो अगर हम लोग भगवान का चिंतन अच्छे से करें, भगवान का नाम जप अच्छे से करें, अपने गुरु की आज्ञा का पालन हम लोग अच्छे से करें, तो हम लोग ये जो बर्थ डेथ का साइकिल है उससे हम लोग बाहर आ सकते हैं। तो कपिल मुनि जो है सांख्य योग से हमें यही सिखाते हैं कि हमें ये साइकिल से कैसे बाहर आना है। तो ये डिटेल एनालिसिस अगर हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में चर्चा थी कि कपिल भगवान का सांख्य सूत्र नामक एक पुस्तक है, किताब है, तो उसमें पूरा डिटेल चीज बताया गया है। मैं एक लेक्चर सुन रहा था प्रभु जी का, तो बता रहे थे कि कपिल भगवान की कुछ किताब पुस्तकें हैं, उसमें सांख्य सूत्र करके उसमें ये डिटेल एनालिसिस बताया है। तो शिला प्रभुपाद ने हमें जो क्रक्स है, मेन क्रक्स क्या है, उसके बारे में चर्चा शिला प्रभुपाद ने की। फिर उन्होंने बताया कि तत्व समाज, कपिल गीता, कपिल पंचराम, ये पुस्तकों का वर्णन उन्होंने किया कि कपिल भगवान ने ये किताबें और पुस्तकें लिखी। फिर हमने देखा कपिल भगवान का जन्म जब भी हुआ, इसके आगे के श्लोका में हम लोग देखा कि सब डेमी गॉड्स आते हैं, देवी देवता, उनके ऊपर पुष्प वृष्टि करते हैं, गंधर्व आते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, नर्तकी आते हैं, वो डांस करते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि भगवान का प्राकट्य अभी नेक्स्ट मंथ में हो रहा है, जन्माष्टमी आ रही है। तो हम लोग देखते हैं कि वो कितना भक्तों के लिए वो कितना आनंद का मतलब समय रहता है कि भगवान का मतलब जन्माष्टमी कितना आनंद आता है कि अरे मुझे राधा गोपीनाथ जी के लिए मतलब फ्लावर्स लाने हैं, राधा गोपीनाथ जी के लिए फ्रूट्स लाने हैं, मीन्स लाइक बहुत आनंद आता है कि और उनकी कथा सुननी है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि भगवान कृष्ण का प्राकट्य, अगर हम लोग देखें कि राधा गोपीनाथ जी में 5 दिन पहले कीर्तन चालू होता है, फिर उनकी कथा चालू रहती है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि शिला प्रभुपाद की वजह से ये भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत बन गया है, क्योंकि हम लोग शिला प्रभुपाद की टीचिंग्स फॉलो कर रहे हैं। तो वैसे ही हम लोग देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु का जब अपीयरेंस हुआ था, जब भी उनका प्राकट्य हुआ, तभी हम लोग देखेंगे कि सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्रा को भी अगर हम लोग देखेंगे कि उनको भी सब देवी देवता जो थे वो ब्राह्मण के रूप में आए और उन्होंने क्या किया, भेंट वस्तु दी किस जगन्नाथ मिश्रा जी को। तो ये जो डेमी गॉड्स है वो भी कितने मतलब स्वर्गलोक से धरती पे आना चाहते हैं कि भगवान का प्राकट्य देखने के लिए। तो अगर हम लोग देखेंगे कि
भगवान का जब भी अभिषेक होता है तो कितना अच्छा लगता है। फिर भगवान के लिए नया ड्रेस रहता है तो देखने के लिए बहुत आनंद आता है। तो हम लोग इस चर्चा से हम लोग यही सीख सकते हैं कि शिला प्रभुपाद की टीचिंग्स अपने लाइफ में बहुत जरूरी है। फिर आगे शिला प्रभुपाद ये श्लोक में वेदांत सूत्र का संकलन बताते हैं। तो वेदांत सूत्र के बारे में शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि वेदांत सूत्र में का संकलन किसने किया है? कि वेदांत सूत्रों का संकलन स्वयं भगवान श्री कृष्ण किया है। तो इसकी चर्चा अगर हम लोग देखेंगे कि भगवद गीता में जो श्लोका है तो उसमें शिला भगवान बताते कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है और मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। वो श्लोका है सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तर स्मृति ज्ञान अपहुंच वेदे च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। तो भगवान स्वयं जो है वो वेदांत का संकलन करते हैं। फिर आगे श्रील प्रभुपाद यही श्लोका में बताते हैं कि भगवान कपिल देव और भोंदू कपिल देव के बारे में। तो दो चीज इसमें भी डुप्लीसी आ गया। मतलब अगर हम लोग देख सकते हैं कि भगवान कपिल देव को भी कोई फॉलो करके वो भोंदूगिरी के बारे में शिला प्रभुपाद बताते हैं। तो भगवान कपिल देव जो हमें पता है कि कर्दमुनि देवहूति की पुत्र है, जिनका वर्णन भागवतम श्रीमद् भागवतम में आता है और सांख्य दर्शन विज्ञान प्रस्तुत उन्होंने किया। और शुद्ध भक्ति क्या है ये कपिल देव भगवान करते हैं। लेकिन जो भोंदू कपिल, इसके बारे में चर्चा एक श्लोक एक लेक्चर सुन रहा था प्रभु जी का, तो वो बताते हैं कि भोंदू कपिल जो है वो नास्तिकवादी है और वो भगवान का अस्तित्व ही नहीं मानता। और भोंदू कपिल जो है वो पुनर्जन्म के बारे में कभी सोचता ही नहीं। मतलब वो चर्चा कर रहे थे कि वो कर्म के परिणाम जो है उसके बारे में उन्होंने कभी डिस्कस नहीं किया। और दूसरी बात, ये जो भोंदू कपिल है इनका जो प्रचार जो है ये प्रचार कार्य जो पाश्चात्य देश में प्रचलित है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमें क्या फॉलो करना है, नकली गुरु से सावधान रहना चाहिए। तो हमें हमेशा देख सकते हैं कि आज भी भोंदू गुरु भी आजकल हम लोग देख सकते हैं। तो हमें बहुत कॉशियस रहना पड़ता है, क्योंकि मुझे याद है कि अगर हम लोग वृंदावन में भी जाएंगे, और मैं वैष्णव अपराध नहीं करना चाहता, लेकिन हमें केवल और केवल शिला प्रभुपाद के टीचिंग्स को ही फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग रास्ते से भटक जाएंगे। क्योंकि कुछ गुरु ऐसे हैं कि कुछ अच्छी बातें करके हम लोग का मन भटक सकता है। तो इसके लिए हमें ना हर रोज शिला प्रभुपाद का बुक्स पढ़ना है, शिला प्रभुपाद का लेक्चर सुनना है, हमारे गुरु महाराज का लेक्चर सुनना है। तो फिर क्या है, हम लोग का मन नहीं भटक सकता। तो आगे शिला प्रभुपाद ट्रांसलेशन में आगे बताते कि ब्रह्मदेव जी को स्वराट और रज कहा गया है। और तो ब्रह्मदेव को स्वराट कहा गया है, इसका उसका ट्रांसलेशन में शिला प्रभुपाद बताते हैं कि ज्ञान उनको किसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ा, क्योंकि भगवान स्वयं उनको अपने हृदय से ज्ञान प्रदान कर रहे थे और भगवान ही उनके प्रथम गुरु थे। तो अगर हम लोग देखेंगे कि गुरु का महत्व कितना इंपॉर्टेंट है अपने जीवन में, जब तक हमारे गुरु नहीं रहेंगे तो अपने को ज्ञान प्राप्ति बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वो लेक्चर में प्रभु जी बोल रहे थे कि अगर कोई सोचेगा कि मैं डायरेक्टली ऐसा ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ क्या, तो वो बोल रहे थे प्रभु जी कि एक एग्जाम्पल देते हैं कि कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया, कि डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह ला के उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, और फिर वो जो पेशेंट है वो प्रिस्क्रिप्शन लेता है और दिखता है तो डॉक्टर अपने इतने सारे गोलियां मुझे लिख दी, मुझे तो केवल बुखार हुआ है, बुखार आया है केवल। तो वो जो डॉक्टर बोलते हैं उसको कि मैंने कुछ ऐसा डॉक्टरेट पढ़ा नहीं, मैं केवल पुस्तक पढ़ के आपको दे रहा हूं। तो
ऐसे डॉक्टर के पास क्या हम जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि उसका जो ज्ञान है केवल पुस्तक से, उनको गुरु से माध्यम से उन्हें ज्ञान प्रदान नहीं किया। तो अगर हम लोग हर एक छोटा छोटा चीज भी अगर हम लोग कॉशियस रहते, तो हमें गुरु के प्रति कितना कॉशियस रहना पड़ेगा। तो इसके लिए वो प्रभु जी बता रहे थे कि हमें पूर्ण समर्पित भाव से अपने गुरु को समर्पित करना पड़ेगा अपना जीवन। उनके हर एक शब्द को अपने जीवन में जब तक हम लोग उतारेंगे नहीं, तब तक हम लोग का त्याग वैराग्य हमें आना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर आगे श्रील प्रभुपाद ये ट्रांसलेशन में बताते हैं सत्वनांशेन। इसका मतलब है कि जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्राकट्य होता है, तो साथ में वैकुंठ धाम भी लेके आते हैं। सो लॉर्ड अपीयर एज हिज ओन अकॉर्ड। भगवान आते हैं तो गोलोक धाम साथ में लेके आते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे कि नरेंद्र मोदी अपने पंत प्रधान प्राइम मिनिस्टर है, वो भी आते हैं, तो उसके पहले 2 दिन पहले सिक्योरिटी आ जाता है। तो वैसे ही भगवान भी आते हैं, उनके शुद्ध भक्त परिकर के साथ इधर आते हैं और लीला करते हैं। और जो भौतिक जीवों की कृपा प्रदान करने के लिए ही वो आते हैं। और उनका दिव्य स्वरूप अगर हम लोग जानेंगे, मतलब हर एक जीव अगर जानेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि भगवद गीता में श्लोका है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। जब हम भगवान का ये दिव्य रूप समझ पाएंगे, तो हम लोग जन्म कर्म के मृत्यु से हम लोग बाहर आ सकते। फिर आगे श्रील प्रभुपाद यही श्लोका में बताते सत्वगुण की महिमा का क्या है, और भौतिक जगत में क्या सत्वगुण है। तो श्रील प्रभुपाद इसका आंसर बहुत अच्छे से श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि रज तम और सत्व गुण उपस्थित है भौतिक जगत में। तो यही रज तम और सत्व एक बाइंडिंग फोर्स भी है कि जीवा को ये साइकिल में बाइंड करने के लिए। तो भौतिक जगत में सत्वगुण कभी शुद्ध नहीं होता, ऐसा श्रील प्रभुपाद ये श्लोका में बताते। सत्वगुण के साथ काम और अविद्या भी इसमें अल्पांश रहता है करके। और आध्यात्मिक जगत में ये सत्वगुण अमिश्रित गुण है, ऐसा श्रील प्रभुपाद कहते हैं। तो सत्वगुण शुद्ध सत्व, देखिए सत्वगुण को शुद्ध सत्व भी कहा है, और शुद्ध सत्व का एक नाम वासुदेव भी है, क्योंकि सत्वगुण को जो प्राप्त करता है वही वासुदेव भगवान कृष्ण की नाम रूप गुण लीला का आस्वाद ज्ञान प्राप्त कर सकता है, उनके बारे में सोच सकता है। तो अगर हम लोग देखेंगे आगे, विशुद्ध सत्व और जो वासुदेव सत्व और विशुद्ध सत्व जो है, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंडर कार्य होता है। इसका मतलब डायरेक्टली राधा रानी के अंडर अंतरंगा शक्ति इसको कंट्रोल करती है। फिर इसके आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं भगवान का अंश अवतार और कला अवतार क्या है। तो भगवान का अंश अवतार जो है वो प्रत्यक्ष विस्तार है, और जो कला है अवतार जो है उसको विस्तार का भी विस्तार कहा गया है। तो इसके बारे में श्रील प्रभुपाद की चर्चा करते हैं कि आगे बताते हैं ये प्रत्यक्ष विस्तार और विस्तार का भी विस्तार, उनमें कोई भी अंतर नहीं है। तो हम लोग वो श्लोका भी देखेंगे, ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय शिष्यते। तो भगवान जो है वो पूर्ण है। तो श्रील प्रभुपाद का एक लेक्चर सुन रहा था, तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि रिनाउंसिएशन के बारे में। तो वो रिनाउंसिएशन ऐसा है, बोलते एक श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि एक सोने का बैग है, वो पड़ा हुआ है, और वो एक व्यक्ति आता है और वो सोने का बैग देखता है और बोलता है कि अरे इतना सोना पड़ा है, वो लेके निकल जाता है। अच्छा हुआ आज मेरे को मिल गया, तो जो चोर रहता है वो लेके जाता है। दूसरा व्यक्ति जो है वो सोचता है कि ये बैग मेरा नहीं है, तो फिर क्या करता है, वो उधर ही छोड़ देता है, वो बोलता है कि ये बैग मेरा नहीं है। तो तीसरा व्यक्ति जो है वो बैग देखता है, ओपन करता है, वो देखता है कि इसमें ये जो सुवर्ण मुद्रा है तो ये किसी की रहेगी, तो वो क्या करता है, वो बैग लेता है और
जो उसमें जो एड्रेस रहता है उसको वापस देता है। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि जो तीसरा व्यक्ति है वो रियल त्यागी है, क्योंकि उसको पता है कि ये जो चीज है ना वो मेरी नहीं है, वो किसकी है, किसी दूसरे की है। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जो तीसरा जो व्यक्ति है वैसे ही डिवोटी रहते हैं। डिवोटी रिकॉग्नाइज दैट एवरीथिंग is belong to Krishna, and so they offer it back to Lord Krishna. तो ये उदाहरण से शिला प्रभुपाद रिनाउंसिएशन के बारे में शिला प्रभुपाद इसमें चर्चा करते हैं। और प्रभुपाद जी को एक बार प्रश्न पूछा गया कि प्रभुपाद, यूएस में एक घटना हुई थी, रिपोर्टर ने प्रश्न पूछा था कि प्रभुपाद आप मटेरियलिज्म के अगेंस्ट इतना चर्चा करते हैं, आप और आप जो है इतनी भारी भारी गाड़ी में घूमते रहते हैं, तो त्याग की भावना, मतलब प्रभु जी बोल रहे थे कि त्याग की भावना के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो कोई सोचेगा कि शिला प्रभुपाद तो इतनी अच्छी गाड़ी में घुमा करते हैं। अगर वही रिपोर्टर का हम लोग देखेंगे तो शिला प्रभुपाद उसका उत्तर ऐसे देते हैं कि मैं हर एक चीज भगवान की सेवा में लगाता हूँ। हर एक चीज, अगर मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, मैं डिक्टाफोन यूज कर रहा हूँ तो मैं भगवान की सेवा में यूज कर रहा हूँ। मैं गाड़ी भी यूज कर रहा हूँ तो भगवान की सेवा में, मुझे लेक्चर देने के लिए जाना है, प्रचार के लिए जाना है तो मैं यूज करता हूँ। मेरे पास जो लक्ष्मी आता है वो भगवान की पुस्तक वितरण करने के लिए, उसकी छपाई के लिए मैं यूज करता हूँ। फिर शिला प्रभुपाद थोड़ा टाइम रुकते हैं और शिला प्रभुपाद बताते हैं कि मैं तो एक झाड़ के नीचे भी रह सकता हूँ, लेकिन अगर मैं झाड़ के नीचे भी अगर रहूंगा, उधर तपस्या करूंगा, रहूंगा, तो क्या आप रिपोर्टर लोग मेरे पास आएंगे और हम लोग कॉन्फ्रेंस ले सकते हैं? तो नहीं आ सकते। इसके लिए मैं ये सब चीज भगवान की सेवा में लगाता हूँ। तो यही बोल के मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। और मुझे एक चीज याद आ गया कि हमारे गौर गोपाल प्रभु ने बहुत अच्छे से बताया था कि जिंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से। मतलब अगर वैराग्य अगर हमें लाना है तो कुछ चीजें हमें नजरअंदाज भी करनी पड़ेगी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। मेरे से कुछ भूल हो गई रहेगी तो केवल मेरी भूल है, और इसमें अगर मैं कुछ भी शिला प्रभुपाद के ट्रांसलेशन को कुछ मैं बोल पाया तो ये मेरे गुरु महाराज की कृपा है और आप जैसे शुद्ध भक्त की कृपा है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, दंडवत प्रणाम।